198 वारिस लावारिस शवों की अस्थियों का विसर्जन करने तथा उनकी मुक्ति हेतु गया तीर्थ में उनका पिंडदान करने के लिए मानव उपकार समिति के पदाधिकारी रवाना हो चुके हैं। पितृपक्ष का प्रारंभ होते ही जहां लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं, वहीं अलीगढ़ में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने वाली मानव उपकार संस्था भी लावारिस शवों के अंतिम संस्कार उपरांत उनकी सुरक्षित रखी हुई अस्थियों को पितृपक्ष में विभिन्न पवित्र नदियों में उनका विसर्जन कर तर्पण, श्राद्ध एवं पिंडदान करती है। इस बार 18 सितंबर को मानव उपकार संस्था के 98 महिलाओं सहित 193 मानव सेवक, 181 लावारिस तथा 17 वारिसों सहित 198 मृतकों की अस्थियों को लेकर अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से सुल्तानगंज बिहार उत्तर वाहिनी गंगाजी में विसर्जन करेंगे। उसके उपरांत बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर तथा बोधगया जाकर दर्शन कर पिंडदान करेंगे। उससे पूर्व आज अलीगढ़ में उन अस्थियों के अंतिम दर्शन हेतु एक अस्थि विसर्जन यात्रा नुमाइश मैदान स्थित मुक्तिधाम से प्रारंभ हुई, जिसको शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा द्वारा 198 अस्थियों पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि देते हुए तथा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर शहर विधायक ने कहा कि वास्तव में लावारिसों की सच्ची वारिस है मानव उपकार संस्था, जो कि पिछले 25 वर्षों से निरंतर लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती आ रही है और अब तक 6000 शवों का अंतिम संस्कार कर उनकी आत्मा की शांति हेतु पूर्ण विधान से पितृपक्ष में अस्थियों का विसर्जन करती है। संस्था अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी ने कहा कि जिस प्रकार लोग अपने परिजनों की मृत्यु पर विधि विधान से आंधी तूफान गर्मी सर्दी न देखते हुए उनका अंतिम संस्कार तथा श्राद्ध कर्म करते हैं, उसी प्रकार आज बारिश में भीगते हुए मानव उपकार संस्था के मानव सेवक इन लावारिस लोगों की अस्थियों को श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़े। जी, मेरा नाम विष्णु कुमार बंटी है। मानव उपकार संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और हम सभी मानव उपकार संस्था के से जुड़े हुए परिवार के लोग हैं। और जैसा कि सर्वविदित है कि मानव उपकार संस्था लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती है, अब तक 6000 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती आ चुकी है। इसके साथ साथ मानव उपकार संस्था उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रतिवर्ष पितृपक्ष में जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन करने के लिए जाती है, उनका पिंडदान करने, श्राद्ध करने करती है, जिससे कि उनको मुक्ति मिल सके। साथ ही साथ मुस्लिम धर्म के होते हैं, उनकी कुरान खानी करती है। इसी कड़ी में मानव उपकार संस्था के साथ के द्वारा इस साल 198 लावारिस शवों का, जिनकी पूरे साल पहचान नहीं हो पाई, उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखा अंतिम संस्कार के उपरांत। और अब इन 198 लोगों की अस्थियों को लेकर मानव उपकार संस्था के 193 लोग, जिसमें कि 98 महिलाएं भी सम्मिलित हैं, सभी लोग कल सुल्तानगंज जा रहे हैं, जहाँ उत्तर वाहिनी गंगा में इनका विसर्जन करेंगे और गया जी में पिंडदान करेंगे, जिससे कि इनको मुक्ति मिल सके। इससे पूर्व हम लोगों ने आज जो है अपने कर्मभूमि नुमाइश मैदान स्थित मुक्तिधाम से इन लोगों की अस्थियों की एक अंतिम दर्शन यात्रा का आज नगर भ्रमण कराया, जिससे कि जो लोग इस यात्रा में नहीं जा पा रहे हैं वो उनका दर्शन कर सकें, इनको अपने श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। इस यात्रा का शुभारंभ हमारे नगर की विधायिका श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी ने हमारे संस्था के संरक्षकों श्री भवानी शंकर शर्मा जी, श्री श्यामला गिरी, श्री उमेश चंद्र सरकोणा जी ने के द्वारा किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद। और इस यात्रा में इतना खराब मौसम के बावजूद, बरसात के बावजूद हमारी महिला और पुरुष साथियों ने भाग लिया और इस यात्रा को महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कराते हुए नुमाइश मैदान स्थित मुक्तिधाम पर संपन्न किया। श्रद्धांजलि यात्रा में संस्था के संरक्षक श्यामलाल गिरी, उमेश सरकोणा, भवानी शंकर शर्मा तथा पदाधिकारीगण सत्यनारायण दीक्षित, ओपी वर्मा, हरिकृष्ण मुरारी शर्मा, गिरिराज शर्मा, आभा वार्ष्णे, अशोक गोल्डी, विष्णु गुप्ता पीतल, विवेक अग्रवाल चॉकलेट, पंकज जायसवाल, विजय पाल सिंह राघव एडवोकेट, ग्रीस गुप्ता बैटरी, नृपेंद्र वार्ष्णे, अभिषेक वार्ष्णे कैटर्स, मोहनलाल, तुषार वार्ष्णे, सुशील सैनी, गिरधर आचार, रजनी, रवि गुप्ता, बालकिशन वार्ष्णे, वरुण केबिल, दीपक गुप्ता टिम्बर, सोम गोयल, संजय अग्रवाल, प्रमोद गुप्ता, योगेश अग्रवाल, देवेंद्र सिंह, राजी देवी, प्रकाशवती, संध्या द्विवेदी, दिवाकर द्विवेदी, नवनीत गुप्ता, ब्रह्म प्रकाश वार्ष्णे, हृदेश गुप्ता, नूतन राजपूत, यतेंद्र राजपूत, अवधेश कुमार, मनोज कुमार, राजू पाठक, मोहम्मद इस्लाम आदि उपस्थित थे। नुमाइश मैदान से अलीगढ़ निधि के लिए अक्षय गुप्ता की रिपोर्ट।